नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता समाचार। डूंगरपुर जिले के पुनाली क्षेत्र के लिए आज का दिन स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से बेहद खास रहा। जिले के पुनाली में आज स्वतंत्रता सेनानी अमृतलाल परमार हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया है। डूंगरपुर हाईवे पर स्थित इस आधुनिक अस्पताल के शुरू होने से अब स्थानीय निवासियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अस्पताल का उद्घाटन समारोह बेहद गरिमामय रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक पुंजीलाल परमार, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या, एडवोकेट सुंदरलाल परमार और ईश्वर कटारा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस चिकित्सा केंद्र को जनता की सेवा के लिए समर्पित किया। अस्पताल के प्रबंधन से जुड़े पूर्व पीएमओ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष जनरल मेडिसिन डूंगरपुर डॉक्टर प्रताप सिंह परमार ने बताया कि यहां मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल में भर्ती यानी इन पेशेंट की विशेष सुविधा के साथ साथ विशेषज्ञों की एक अनुभवी टीम तैनात रहेगी, जिसमें डॉक्टर आनंद परमार और पूर्व नर्सिंग अधीक्षक मीरा परमार अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर आनंद परमार के अनुसार यहां पेट, लिवर, हृदय रोग और महिला स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जटिल बीमारियों का सटीक उपचार किया जाएगा। विशेष रूप से पीलिया, हेपेटाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर और पीसीओडी जैसी समस्याओं के लिए अब मरीजों को पुनाली में ही विशेषज्ञ सलाह मिल सकेगी। आधुनिक मशीनों और अनुभवी स्टाफ से लैस यह अस्पताल पूरे वागड़ अंचल के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। मैं डॉक्टर प्रताप सिंह परमार, एक्स प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर से रिटायर्ड हुआ हूँ। मैंने सारा विचार किया और हमारे पिताजी अमृतलाल जी परमार, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक डूंगरपुर, उनके सपनों के अनुसार मैंने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र को चुना और यहाँ हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। हम पहले भी यहाँ पोस्टेड में रह चुका हूँ। डिलीवरी से लेकर औरतों की बीमारियाँ, ऑर्थोपेडिक और जनरल मेडिसिन संबंधी सारी बीमारियाँ, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो वंचित है। सबका इलाज हम मेडिसिन में करते हैं और हर तरह से सुविधाएं देने की मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगा। और हमारा बेटा आनंद परमार और बहू रीना दोनों पीजी होल्डर हैं और इनकी भी सेवाएं ली जाएगी। और आपके क्षेत्र में एकता मंच की तरफ से मेरे को आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई साहब दीनबंधु जी परमार हैं, ये भी कई पद पे रहे हैं, सरकारी नौकरी में रहे और हर तरह की सुविधाएं बड़े बुजुर्गों के आदेशानुसार मैं करता रहूँगा। धन्यवाद। अब मैं दीनबंधु जी से रूबरू करवाता हूँ। सर बताइए, आज आपके परिवार ने जो है वो यहाँ हॉस्पिटल खोला है, बताइए। एकता समाचार के राजू भाई को बधाई। आज हमारे स्वर्गीय अमृतलाल जी परमार के सुपुत्र द्वारा अमृतलाल जी की जो भावना थी वो आज पूर्ण होने जा रही है। आपने अपने जीवन काल में वो अपने बच्चों को उस क्षेत्र ले गए, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो। इन्होंने ऐसे बच्चों को तैयार किया। धन्य हैं उन माँ बाप को जिन्होंने इस प्रकार के तैयार करके आदिवासी गरीब क्षेत्र में सेवा करने के लिए ही अपनी समय देने का एक निश्चित किया है। मैं पुनः डॉक्टर प्रताप साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने वाकई अपने दिल से, दिमाग से और ये सेवा करने की आपने जरूर समझी है। मैं आपके हर काम में, हर व्यक्ति के साथ हम आपके सहयोग करेंगे। जय हिंद। अब मैं डॉक्टर साहब से रूबरू करवाता हूँ। डॉक्टर साहब बताइए, आपने ये हाईवे रोड पे जो हॉस्पिटल खोला है, क्या क्या सेवा यहाँ पे मिलेगी हमारे क्षेत्रवासियों को? जी, मैं डॉक्टर आनंद परमार, जैसा कि मेरे पिताजी ने बताया कि यहाँ पे सेवाएं जैसे गायनी की रहेगी, महिला की रहेगी, है ना, महिला से जुड़ी सभी तरह की बीमारियों का इलाज किया जाएगा, बच्चों को भी देखा जाएगा और मेडिसिन से रिलेटेड जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, सभी तरह की बीमारियों को जो भी होती है सभी को देखा जाएगा। अब गायनिक में जो हमारी माँ बहनें के लिए भी हमारे यहाँ पे डॉक्टर है। मैडम बताइए, यहाँ पे माँ बहनों के लिए भी क्या क्या इलाज किया जाएगा? यहाँ पे डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है और बच्चों को देखा जाएगा और जो भी है डिलीवरी से पहले या बाद में जो भी दिक्कत होती है उसके लिए यहाँ पे देखा जाएगा।
और बाकी सारी सुविधाएं भी अभी धीरे धीरे हो जाएगी यहाँ पे, खून जांच की व्यवस्था या एक्सरे, ये सारी चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा हमारे बीच है। सर बताइए, आज यहाँ दिन पे दिन तरक्की हो रही है, आज यहाँ हॉस्पिटल खुला है प्रताप सिंह जी ने इनके पिताजी अमृतलाल जी परमार के नाम से। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं पूरे परमार परिवार को और विशेष करके प्रताप जी और इनके पूरे परिवार को बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे इस क्षेत्र के दबंग नेता, मैं कह सकता हूँ ये क्षेत्र के नहीं पूरे ज़िले के और राजस्थान के और इस हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर अमृतलाल जी परमार के नाम से ये जो अस्पताल खोला है जो लोगों की सेवा करने के लिए, इसके लिए इनके पुत्र हैं, इसलिए इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और यहाँ इनके इस क्षेत्र में इस व्यवसाय में बहुत प्रगति हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। दोस्तों, अब महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हमारे बीच है जो बताएंगे यहाँ महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधा मिलेगी। नारायण देवी मैडम बताइए, यहाँ सुविधा जो मिलेगी उसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ अच्छी सुविधा मिलेगी नए हॉस्पिटल खोलने से। और पहले में तो प्रताप साहब को, डॉक्टर साहब को बधाई दे रही बहुत, मैडम दोनों को बहुत बहुत बधाई। यहाँ से हमारे 20-25 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है, वो जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ इलाज होगा, अच्छा इलाज होगा। और हम पूरा देश हमारे यहाँ डूंगरपुर के एरिया में पूरे अंदर डॉक्टर साहब को पहचान दे सब। पहले 20 साल यहाँ ड्यूटी की है, नौकरी भी की हुई है इन्होंने, और सब छोटे छोटे बच्चे आज बड़े हो गए, वो भी नौकरी करने लग गए, इतने पुराने डॉक्टर साहब हैं यहाँ। और अच्छी सुविधा मिलेगी और लेडीज़ को भी इतनी अच्छी सुविधा मिलेगी। हमारे मैडम नए डॉक्टर हैं आए, तो आज हमारे पुनाली में बहुत खुशी है, खुशी का दिन है कि आज हमको भी इतनी खुशी है कि अपन कोई गरीब बेचारा आज पैसा खर्च के डूंगरपुर नहीं जा सकेगा, 100 रुपया बिका के टिकट का, वो भी यहाँ आ सकेगा और वो भी इलाज करा के वापस घर पहुँचेगा। और इतना मैं कहना चाहती हूँ कि इनको बहुत बहुत बधाई दे रही मेरी तरफ से। तो पहले भी हम जानते हैं इतनी अच्छी दवाई पहले भी चल रही थी, अभी तो और सुविधा हो गई है, तो अच्छी दवाई करेंगे और सबको इधर सबको यहाँ आके सबको इलाज कराना है। धन्यवाद बहुत बहुत। आज यहाँ मैंने देखा, मैं एज ए प्रोफेसर मेडिसिन विभाग मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर से रिटायर्ड हुआ। मैं चाहता था वहाँ भी कर सकता था, लेकिन मैंने मेरे ग्रामीण भाई, मेरी स्टार्टिंग पोस्टिंग पोनाली में रही और मैं यहाँ ग्रामीण में सेवा देना चाहता था, इसलिए मेरे फादर पिताजी का जो एक्स MLA और स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनका ये जिज्ञासा थी कि ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल खुले और ये आज मेरा सपना पूरा हो रहा है। आदरणीय सुरेश जी भाई, पूंजीलाल जी भाई साहब और सुंदर जी भाई साहब, सारे मेरे भाई बंधु, यहाँ पोनाली मेरा एक परिवार है। मैं सबका नाम नहीं लेकर यही बताता हूँ कि यहाँ मैं पूरी सेवा करूँगा, तन मन धन से हर चीज़ करेंगे, सस्ते सस्ता इलाज सुलभ कराऊँगा। धन्यवाद। पूर्व डूंगरपुर विधानसभा से चुनाव लड़े विधायक रहे एक्स MLA पूंजीलाल जी हमारे बीच है। सर बताइए, आज आपके क्षेत्र में जो है एक नया हॉस्पिटल खुला है सेवा के लिए। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का स्वागत करता हूं। आज हमारे इस वागड़ क्षेत्र में डॉक्टर प्रताप जी परमार के द्वारा इनके पिताजी के सानिध्य में, जो हमारे यहाँ स्वतंत्र सेनानी रहे, एक्स MLA रहे, इनके आशीर्वाद से और आपके नाम से यहाँ पर वागड़ क्षेत्र में हमारे पोनाली में एक हॉस्पिटल खुला है। ये हमारे गरीब क्षेत्र के लिए और वागड़ के क्षेत्र के लिए बहुत ही सराहनीय है। हमारे यहाँ वागड़ में आदिवासी भाई सब लोग कम पैसों में रहते हैं, गरीब हैं, इनकी सेवा वो सराहनीय करने के लिए तत्पर हैं और ये सेवा हमारे लिए बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छी रहेगी। साहब, अब हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी से और यहाँ के समाज सेवी सूरज जी फलो जी हमारे बीच है। सूरज जी बताइए, आपके क्षेत्र में आज दिन पे दिन बढ़ोतरी हो रही है, कभी कोई कॉलेज खुल रहा है, कभी कोई बड़े बड़े उद्योग खुल रहे हैं और आज हॉस्पिटल भी खुला है। राजू भाई, आपको बधाई कि आप सागवाड़ा से चलकर हमारे इस पोनाली क्षेत्र में आए। स्वतंत्रता सेनानी अमृतलाल जी परमार इस जिले का नहीं, राजस्थान का एक बहुत बड़ा नाम था। दबंग आवाज़ के धनी थे। गरीब की आवाज़ को उठाने का काम इस क्षेत्र में किसी ने किया तो अमृतलाल जी परमार का नाम आता है। आप पूर्व विधायक रहे, मसानिया के रहने वाले थे, आप प्रधान रहे,
और आपने अपने बच्चों को पढ़ाया। जैसे ही नोकना में विमल जी हैं, इसी तरीके से इन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ाया। डॉक्टर प्रताप जी परमार डॉक्टर बने, जैसे रोज साहब के बाद हमारे इस क्षेत्र में डॉक्टरों की बहुत कमी थी। मैं समझता हूँ प्रताप जी परमार ने बहुत सेवाएं दी, और जब तक वो पीएमओ रहे, डॉक्टर रहे, जनरल हॉस्पिटल में रहे, पुराने हॉस्पिटल में रहे, नए हॉस्पिटल में आए, यदि गांव का व्यक्ति जाता था और वो इधर उधर घूमता था तो उसकी नज़र यही होती थी कहीं डॉक्टर साहब मेरे को देख जाए तो मैं मेरी समस्या उनको बताऊं। और प्रताप जी ने वहाँ जा कर के नियम से हट के, कानून से हट के भी उनको सेवाएं देने का काम किया। पुनाली में आप लंबे समय रहे, आप दामड़ी में रहे। हमें तो गर्व इस बात का है कि आप फलोज की धरती पे पैदा हुए, फलोज के रहने वाले हैं। फलोज में पूंजीलाल जी भी हमारे एमएलए रहे, वो भी एमएलए रहे, पूंजीलाल जी प्रधान रहे, अमृतलाल जी प्रधान रहे। इसलिए वो मिट्टी अलग ही तरीके की मिट्टी है। स्वतंत्रता सेनानी रहते हुए 1990 में भैरव सिंह जी शेखावत के साथ एक बड़ा हॉस्पिटल खोल के मैं उद्घाटन कराऊं, यह अमृतलाल जी की तमन्ना थी। और इसके लिए इन्होंने शास्त्री कॉलोनी से बाहर निकल करके प्रताप जी ने रिंग रोड के पास जमीन खरीदी और कुछ कमरे भी बनाए और हॉस्पिटल खोलूं ये था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि वो हो नहीं पाया। तो आज मैं तो कह रहा हूं हमारे दादाजी अमृतलाल जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी, उनको निश्चित तौर पर शांति मिलेगी कि उनके पुत्र ने इस गरीब को गणेश मार करके इस क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल खोला है। और यहाँ निसंदेह वो व्यक्ति आएगा जो बेचारा आगे जा नहीं सकता और उनके अनुभवों का लाभ हमें मिलेगा। वैसे इनके परिवार में 10 से 12 डॉक्टर हैं। प्रताप जी का परिवार बहुत बड़ा है। आज इस मौके पर हमारे बीच में सुंदर जी परमार आए, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप इस क्षेत्र के बहुत बड़े राजनेता हैं। हमारे शुरुआती दिनों के हीरालाल जी आर्य के बाद कोई वकील बना तो कांति शंकर जी शुक्ला, गजनदान जी वर्मा, जवाहरलाल जी चौबीसा, इनके साथ रह करके आपने सेवाएं दी। आप अमृतलाल जी के साथ खूब रहे। हमारे बीच में गमेती डोजा हैं, वो भी लंबे समय तक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भाई ईश्वर जी और दीनबंधु जी परमार हैं, और मसानिया के हमारे सारे लोग आए हुए हैं हमारे बीच में। तो ये सारे अमृतलाल जी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए डॉक्टर साहब ने उस पीढ़ी को भूला नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ये पूरा अपना परिवार है और ये परिवार काफ़ी खुश है कि आज हमारे इस क्षेत्र में हॉस्पिटल खुला, अमृतलाल जी के नाम से खुला, स्वतंत्रता सेनानी के नाम से खुला। यहाँ हर आदमी को लाभ मिलेगा और व्यक्ति यहाँ आएगा। और हम भी किसी को फ़ोन करेंगे, डॉक्टर साहब ये आदमी आ रहा है, इसकी आवश्यकता है, तो डॉक्टर साहब यहाँ भेजेंगे। और डूंगरपुर भी भेजना पड़ा, रेफर करना पड़ा, तो डॉक्टर साहब फ़ोन कर देंगे, ये मैं आदमी भेज रहा हूँ, ये पेशेंट है, आप इसको भर्ती करें। इसलिए आपकी एक लंबी पहचान है, उसका लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज मुझे मेरे दादाजी भी याद आ रहे हैं, अमृतलाल जी परमार, जिनके वो शिष्य रहे, शंकरलाल जी फलोजिया, वो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, पूंजीलाल जी परमार साहब भी उनके गुरु रहे। तो ये सारा परिवार आज हम सब एकजुट है और हमें बहुत खुशी है कि एक अच्छा निर्णय लिया डॉक्टर साहब ने। जय हिंद, जय भारत। मैं कहना चाहूँगा आदिवासी संघर्ष समिति राजस्थान के सारे, प्रताप जी भी इसमें जुड़े हुए हैं, अमृतलाल जी भी है, ईश्वरलाल जी कटारा भी हमारे बीच आए हैं, क्योंकि इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि सोना बन, चांदी बन, बैंड बन, और वो हुआ। उसको आगे पहुंचाने के लिए हर जगह कार्यक्रम करते हैं। ऐसे ईश्वरलाल जी कटारा भी हमारे बीच है। कटारा साहब बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद परमार साहब को। ये हमारे पूरे ज़िले की एक शान है, ये पूरा ज़िला ही जानता है परमार साहब को। और इसके साथ में इस क्षेत्र में उन्होंने हॉस्पिटल खोला है, तो गरीबों को बहुत सेवा करेंगे। साथ में उन्होंने इस आदिवासी समाज के लिए संभाग वर्ग की बात करें, हम बेणेश्वर की बात करें, जहाँ जहाँ समाज की ज़रूरत पड़ी है वहाँ डॉक्टर प्रताप तैयार रहे हैं, सहयोग दिया है, सुझाव दिया है। और उनको भी दीर्घ आयु हमारे मैडम और उनको और जिए फले फूले, यही आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी उपाध्याय हमारे बीच है। सर बताइए, आपके क्षेत्र में दिन पे दिन बढ़ोतरी हो रही है। इस क्षेत्र के अंदर जो आज ये हॉस्पिटल डॉक्टर प्रताप सिंह जी परमार द्वारा खोला गया है, मैं समझता हूँ कि ये स्वतंत्रता सेनानी अमृतलाल जी परमार को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। उनका पूरा जीवन दीनहीन, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के उत्थान में लगा और एक ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया। वो एक गरीब और कमज़ोर की आवाज़ थे, कभी किसी के साथ समझौता नहीं,
आईपीएस हो, आईएएस हो, सबके साथ एक ही लहजे में दबंगता के साथ, और उसका एक ही कारण था, वो भ्रष्टाचार में कभी लिप्त नहीं रहे। वो ईमानदार व्यक्ति थे, रोड पे धोती कुर्ता और उसी में चलना और उसी में लोगों की समस्याओं का समाधान करना, ये उनकी विशेषता थी। आज ये उनके सपने साकार हो रहे हैं। वो चाहते थे कि हर आदमी को एक सस्ता और सरल इलाज मिले, वो प्रताप सिंह जी आज पूरा कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अमृतलाल जी परमार साहब को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और ये उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि है, इसके अलावा कोई श्रद्धांजलि हो नहीं सकती थी। मैं एक बार उन्हें पुनः नमन करते हुए जय भारत, जय हिंद। आज अपना अमृतलाल जी को सभी याद कर रहे हैं, उनके साथ जो रह चुके हैं, कंधे से कंधा लगा भाई की तरह रहते थे, सुंदरलाल जी परमार हमारे बीच है। सबसे पहले मैं एकता समाचार के राजू भाई को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बुलावे पर यहाँ पर इस शुभ अवसर पर पधारे। आज हमारे इस क्षेत्र के जाने वाले डॉक्टर प्रताप सिंह जी द्वारा उनके परम पूज्य पिताजी और स्वतंत्रता सेनानी अमृतलाल जी परमार के नाम ये हॉस्पिटल यहाँ पर पुनाली गांव में खोला गया है, जिससे हमारे इस तमाम वागड़ क्षेत्र, ये पाल मांडव, लेमरवाड़ा, भराई पाल, खड़लई पाल, थूर पाल, ये बड़ी बड़ी पाले हैं। इन पालों के जो हमारे मरीज हैं, बीमार लोग हैं, इनको यहाँ आकर के अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने में भारी हमको सहयोग मिलेगा। और इस हॉस्पिटल के खोलने से हमारे सभी इस क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं और डॉक्टर प्रताप जी के बहुत बहुत आभारी हैं। जहाँ तक डॉक्टर प्रताप जी का सवाल है, ये एक होनहार, एक मेहनती, व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं और उनका जो संपर्क है वो एक डॉक्टर से एक सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हर तरह से डॉक्टर साहब को छोटे से लेकर बड़े ईमानदार बुजुर्ग और नेतागण सभी उनको जानते हैं। उनके परिवार की पृष्ठभूमि, जैसा कि हमारे उपाध्याय जी ने कहा कि उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनके परिवार की बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है। आज़ादी के पहले यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ, जो कि पद्म भूषण स्वर्गीय भोगीलाल जी पंड्या ने यहाँ सेवा संघ खोली, इस समाज की सेवा के लिए, विशेष करके आदिवासी में शिक्षा की जागृति बुलंद करने के लिए। जब 56 विद्यालय डूंगरपुर जिले में, मेवाड़ में वर्मा जी के नेतृत्व में, अजमेर में हरुभाई उपाध्याय जी के नेतृत्व में, लेकिन पंड्या जी सबसे आगे बढ़ करके इस क्षेत्र में काम किया और अमृतलाल जी उनके एक शिष्य थे। अमृतलाल जी को और कई उनके ये साथी थे, विमल प्रकाश जी रोत और ऐसे कई लोग थे। इन्होंने उस समय की परिस्थिति में मुकाबला करते हुए, यहाँ पर उन्हें पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला तो दिल्ली जा कर के भी इनको पढ़ाया और उनको अच्छे पढ़ा करके फिर यहाँ लाए और सेवा संघ की स्कूलों के अंदर उनको मास्टर बनाया और अमृतलाल जी उसमें से एक थे। और इस आज़ादी की लड़ाई में अमृतलाल जी और जो नाना भाई खाट, काली भाई और ऐसे कई हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, गणेश जी हमारे यहाँ के थे, सुखदेव जी हमारे यहाँ के थे, ऐसे कई लोग थे। उनके साथ में उन्होंने आगे बढ़ कर के काम किया, इसलिए उनको स्वतंत्रता सेनानी का ये दर्जा मिला। और अमृतलाल जी परमार एक दबंग व्यक्ति थे। उनका परिचय राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री से लेकर के आज तक के जो मुख्यमंत्री यहाँ तक का उनका सबसे संपर्क रहा है। और अमृतलाल जी के साथ में हमको दिल्ली जाने का भी मौका मिला, अमृतलाल जी के साथ में हमको जयपुर में भी हमको मौका मिला, अमृतलाल जी के साथ में हमने जयप्रकाश नारायण जी से मिलने का मौका मिला, अमृतलाल जी के सानिध्य में हमने श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि भारत का सबसे प्रथम गवर्नर था, अंग्रेजों का लास्ट गवर्नर था, ऐसे लोगों के मंच पर अमृतलाल जी ने हमारे जिले के अंदर इन लोगों को जगाने के लिए उद्बोधन दिया था।
था, ऐसे थे अमृतलाल जी परमार। और उनके परिवार में डॉक्टर लक्ष्मण परमार प्रोफेसर, जो कि संभाग की सबसे बड़ी कन्या महाविद्यालय मीरा गर्ल कॉलेज उदयपुर, इसके भी वो प्रिंसिपल रहे। और इस तरह उनकी बेटी भी प्रधान रही, बसंती बहन हमारी सागौरम प्रधान रही। अमृतलाल जी विधायक रहे, सरपंच रहे, विधायक रहे, एमएलए रहे और खादी ग्राम बोर्ड के राजस्थान के ये सदस्य रहे। ऐसे अमृतलाल जी परमार विद्वता रखे हुए ऐसे व्यक्ति थे, इनको बुलाया नहीं जा सकता। आज इनके शरण में, अनुसरण में पालना करते हुए हमारे डॉक्टर प्रताप जी ने ये जो बिडाई उठाया है और ये क्लिनिक हॉस्पिटल खोला है, वो हमारे लिए एक वरदान सिद्ध होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और हमारे यहाँ मौजूद जितने भी महादूत आए हैं वो अमृतलाल जी के अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, उनके साथी हैं। पूंजीलाल जी खुद उनके बेटे के बराबर हैं। और आप जितने भी खड़े, सूरज जी जो कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि सेवा संघ के कर्ता धर्ता थे, और भोगीलाल जी पंड्या, गौरी शंकर जी उपाध्याय, हरिदेव जी जोशी, माणिकलाल जी परमार, माणिकलाल जी वर्मा, ऐसे ऐसे धुरंधर जो व्यक्ति थे, उनमें काम करने वाला ये परिवार रहा है और आगे भी हमारे जिले का नाम रोशन करेगा। और इस हॉस्पिटल के नाम से हमको जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने का हर व्यक्ति को सौभाग्य मिलेगा, यही मैं महसूस करता हूँ। हमारे एकता समाचार के भाई राजू भाई, जो कहीं भी हमारे सामाजिक बैठक होती है, चाहे वो गलियागढ़ में होती है, चाहे बांसवाड़ा में होती है, चाहे इधर बिछीवाड़ा में होती है, हर जगह हम बुलाते हैं और हाजिर रहते हैं। और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो काम है, जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे नियम हैं, उपनियम हैं, उनको आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा हमको सहयोग दे रहे। उनको मैं धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में गमिती साहब हमें संबोधित करेंगे। आज पोनाली में हमारे पूर्व स्वतंत्रता सेनानी अमृतलाल जी के बेटे प्रताप जी डॉक्टर साहब ने यहाँ निजी हॉस्पिटल खोला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत पाल मरोड़ा की बधाई, क्योंकि अमृतलाल जी हमारे जीजाजी थे और हमारे लक्ष्मण जी परमार साहब पूर्व प्रिंसिपल और प्रताप जी भांजे थे। हमारे वो सिमलवाड़ा प्रधान साहिबा, वो भी हमारी भांजी है। मैं इस परिवार को आज से नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम से ये परिवार अच्छा, होनहार और राजनीति में राजस्थान के एमएलए रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे। और आप दोनों हमारे भांजे शिक्षावेद में, ये आप डॉक्टर हुए, वो प्रिंसिपल हुए। इसलिए मैं वागड़ में हमारे पाल माधव के सभी परिवार भाइयों से के परिवार जी को हम सब साथ देंगे और ये हॉस्पिटल है वो वागड़ का रोशन करेगा। और यहाँ निजी हॉस्पिटल खोलने से हमारे आदिवासियों को बहुत ही भला होगा। आज स्वतंत्र सेनानी अमृतलाल जी परमार के हॉस्पिटल में बीओबी से जनरल मैनेजर हमारे बीच है कौशिक जी, और शैलेश जी उपाध्याय जो हमारे मित्र है इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से। सर बताइए, यहाँ पुनाली गांव में एक हॉस्पिटल खुला है, बताइए इसके बारे में। हाँ, हमें बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा खुशी हुआ कि इस एरिया में जहाँ पे बहुत ही चिकित्सा सेवाएं बहुत ही अल्प संख्या में उपलब्ध है, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इस एरिया में स्वतंत्रता सेनानी अमृतलाल परमार जी के नाम पे यहाँ हॉस्पिटल खुला है, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। और जो लोग दूर दूर जाते थे, डूंगरपुर और मुदासा और अहमदाबाद, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक उपकार मैं समझूंगा कि इन्होंने किया है, और मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शैलेश जी हमारे बीच है। शैलेश जी बताइए, आज यहाँ हॉस्पिटल खुला आपके क्षेत्र में, ये हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी यानी एक खुशी का माहौल है कि डॉक्टर परमार जी के सानिध्य में, इनके मार्गदर्शन में एक स्वतंत्रता सेनानी अमृतलाल जी
उनके नाम से चिकित्सालय खोला, हॉस्पिटल खोला गया है। इस क्षेत्र में हमारी दम तोड़ती चिकित्सा व्यवस्था थी। मैं तो लोकल हूँ इस क्षेत्र का। हम छोटी सी बीमारी को लेकर हम मोड़ासा, हिम्मतनगर जाते थे। सरकार अपने स्तर पे बढ़िया काम कर रही है चिकित्सा क्षेत्र में, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था यानी दम तोड़ती चिकित्सा व्यवस्था कह सकते थे। और साहब का अनुभव, साहब तो हमारे लगभग ज़िले में, परमार जी तो ज़िले में हर जगह रहे हुए उच्च अधिकारी थे चिकित्सा क्षेत्र के। और साहब का अगर अनुभव मिलेगा तो इस क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था 4 चांद लग सकता है चिकित्सा क्षेत्र में। और साथ ही डॉक्टर साहब परमार जी भी, हमारे छोटे डॉक्टर साहब परमार जी भी अब सेवाएं देंगे तो बढ़िया ही है। सर के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था बहुत बढ़िया रहेगी, बस यही कहना चाहते हैं। ग्राम में अमृतलाल जी, स्वर्गीय अमृतलाल जी परमार स्वतंत्रता सेनानी के नाम से यहाँ प्रताप जी परमार ने एक अच्छा चिकित्सालय खोला है, हॉस्पिटल खोला है, तो निश्चित तौर पर हमारे इस एरिया के आदिवासी भाइयों को लाभ मिलेगा और हार्दिक बधाई देता हूँ।